दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल बाल सहयोग में। दोस्तों आज हम लोग वर्ग 10th के साइंस का एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं और अपने एरिया में, अपने गांव, अपने घर, अपने आसपास के लोगों को नज़र में आना चाहते हैं, अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल बाल सहयोग से जुड़े रहें। दोस्तों ऐसे ही हम प्रश्न आप सबको कराते रहेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है दोस्तों सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण जो होती है दोस्तों सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में हमेशा सीधी रेखा होगी इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण दोस्तों? उत्तल दर्पण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है दोस्तों? कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसको याद कर लीजिएगा, डायोप्टर होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने के लिए चित्रों को कहा जाता है। किरण आरेख दोस्तों, किरण आरेख, ऐसे किरण आरेख बनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को दोस्तों किरणपुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता दोस्तों धनात्मक होती है, धनात्मक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस का अन्य नाम पूछ रहा है दोस्तों। अवतल लेंस का अन्य नाम जो है अपसाई लेंस भी इसे कह सकते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उत्तल दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उत्तल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसका प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? और दोस्तों इसका आंसर होगा अवतल होगा। इसका अवतल दर्पण होगा इसका सही आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साइड मिरर, गाड़ी के जो साइड मिरर में प्रयोग होता है दोस्तों, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग आज का इतना ही प्रश्न। दोस्तों अगर आप लोग क्लास 10th के एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बाल सहयोग से जुड़े रहें और 400 प्लस नंबर आप लोग ला सकते हैं। आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल बाल सहयोग से जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।